तो जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग तो आपको समर्थन दे सकते हैं। जब भी हनुमान बेनीवाल आवेदन करे तो आप लोग अधिक से अधिक आए और राजस्थान के नौजवान और किसान के बेटे भी पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर ऐसा ही भर्ती रद्द होगी। साथ जो ये सत्ता में आने के बाद सारे के सारे बड़े पैसे कमाने की ओर लग गए। राजस्थान के नौजवानों की तरफ, किसानों की तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा है। आज महिला अत्याचार के अंदर वृद्धि हो रही है, जगह जगह रेप की घटनाएं बढ़ रही है, किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। हर तरह से किसान नौजवान पीड़ित है। राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर हनुमान बेनीवाल हमेशा कहता है और उनकी पूरी टीम भी जहां भी आवश्यकता होती है हमेशा मजबूती के साथ बात रखती है। पट्टे किसी के नाम जारी किए हुए, एक एक प्लॉट में 10-10 पट्टे जारी किए हुए और ऊपर से कब्जा कोई और कर रहा है, ये चल रहा है। उनकी सरकार है, करने दो, लेकिन निश्चित तौर पर जो गरीब शोषित पीड़ित है वह ये चीज देख रहा है। समय आने पर इनको जवाब देगा। आप अगर सही हो तो सीबीआई से जांच करवा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंत्री जी भड़क क्यों रहे हैं? भाई हनुमान जी ने आरोप लगाया है तो आप कोर्ट के अंदर चले जाओ। अगर गलत आरोप लगाया तो, या आप कह दो कि सीबीआई से जांच करवा दो। दोनों तरफ आपकी सरकार है, अगर आपको कोई डर नहीं है तो। लेकिन वो ये गुड़ामालानी के हाल बेहाल है। मैं ज्यादा इतनी गहरी राजनीति के अंदर नहीं जाना चाहता। गुड़ामालानी के अंदर कितनी सरकारी जमीन थी पिछले कांग्रेस राज के अंदर भी, आपने देखा होगा पुलिस थाने के सामने जो जितनी सरकारी जमीन थी उस पे सब जगह कब्जा हो गया। गुड़ामालानी अहिंसा सर्कल के आसपास जितनी सरकारी जमीन थी उस पे सब जगह प्लॉट कटिंग हो गई, सीने लग के ऊपर अपना अपना नाम लिख दिया। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। निश्चित तौर पर जो लोग जातीय जहर घोलकर, जो जातीय रूप देकर मंत्री के समर्थन के अंदर हनुमान बेनीवाल का पुतला जला रहे हैं, तो इतना डीएनए हमारा भी कमजोर नहीं। हम उन लोगों को कहना चाहेंगे कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए गुड़ामालानी के नौजवान और किसान के बेटे भी तैयार है। अगर आप लोग इतनी ओसी हरकत पे आ जाओगे, जो लोग सच्चाई का साथ दे रहा है, हनुमान बेनीवाल कह रहा है ऐसा ही भर्ती रद्द हो, और आप उसको जो नॉर्मल जातिवाद के मुद्दे पे जोड़कर जो ये पुतला जलाने का ऐसा कार्यक्रम कर रहे हो, तो हम भी इतने मरे हुए नहीं है, हमारा भी इतने डीएनए कमजोर नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। भ्रष्टाचार मंत्री का पुतला हम भी फूंक देंगे 100, 200, 500 लोग इकट्ठा होकर के। लेकिन किसानों पर अत्याचार करेगा तो आज का किसान होशियार हो गया है। वो अपने वोट की ताकत से इन नेताओं को झुकाना जानना सीख गया है। जो किसानों के हित की बात नहीं करेगा, जो किसान के हक और अधिकार की बात नहीं उठाएगा, उनके मान सम्मान जिंदा नहीं रखेगा, निश्चित तौर पर उसको घर बैठाने का काम भी ये नौजवान और किसान करेंगे। जिस प्रकार कैलाश चौधरी को घर बैठा दिया तब बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने, देश की सबसे बड़ी पार्टी, जो लोग मोदी के नाम से घाटे सूख गए थे उनके कहकर मोदी मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, उनको आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर कहाँ थे? वो निर्दलीय के साथ घूम रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज। इस वक्त हम जयपुर में मौजूद हैं और जयपुर में लगातार हम आपको मरुभूमि न्यूज के द्वारा तस्वीरें दिखा रहे हैं शहीद स्मारक जयपुर की, जहां पर एसआई भर्ती और आरपीसी को भंग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हैं, वो लगातार छात्रों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई तमाम मांगों लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे साथ में गुड़ामालानी से, आरएलपी से एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में कहूं या फिर यूं कहूं किसान नेता ताजाराम जी सियाग हैं। अब उनसे पूरी हम जानकारी लेंगे। आज वो भी यहाँ जयपुर इस धरने में शामिल हुए थे। इनके आगे की जो क्या तमाम जानकारियां हैं वो तमाम जानकारियां इनसे प्राप्त करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्ते। आरपीसी भंग करने को लेकर हो या ऐसे भर्ती को रद्द करने को लेकर हनुमान बेनीवाल पिछले 12 दिनों से धरना प्रदर्शन पर कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा ही भर्ती रद्द कराने को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने पहले बहुत बड़ा जन आंदोलन किया, और जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई, इन्होंने, हमने देखा था जयपुर के अंदर जब टिकटों का वितरण हो रहा था तब हम आए थे तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, नहीं सहेगा राजस्थान, पूरे बड़े बड़े होर्डिंग लगे और नहीं सहेगा राजस्थान पे, इसमें पेपर भर्ती माफियाओं के खिलाफ को लेकर ये तो लोग सत्ता के अंदर आए थे। लेकिन आज ये लोग सत्ता में आने के बाद ये सारी बातें भूल गए। किरोड़ी लाल मीणा जी भी बैठ गए। तब राजस्थान के नौजवानों ने, जो छात्रों ने परीक्षा दी थी या जो तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं छात्र, उन्होंने किसान नेता हनुमान जी बेनीवाल से अपील की कि आज राजस्थान के अंदर कोई भी हमारी आवाज उठाने वाला नेता नहीं है। भाई साहब आप आइए और हमारे हक और अधिकार की आप आवाज उठाओ, ऐसा ही भर्ती को रद्द कराओ, आरपीसी को भंग करवाओ। इसको लेकर हनुमान जी बेनीवाल पिछले 12 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राजस्थान के हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी सरकार को। 15 तारीख तक इनको समय दिया है कि 15 मई तक सरकार कुछ इनको फैसला ले, नहीं तो कोर्ट अपने आप फैसला लेगा और ऐसा ही भर्ती को रद्द करवाएगा, ऐसी उम्मीद है। और हनुमान जी बेनीवाल इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं।
सर हनुमान बेनीवाल जिस दिन धरना प्रदर्शन के लिए बैठे थे, उसी दिन हनुमान बेनीवाल ने कई सारे प्रूफ दिखाए थे और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के एक मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके महिला मित्र हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, और उसके बाद में उसी मंत्री के कुछ समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन नागौर में किया गया और आज वही प्रदर्शन है वो धोरीमीना में भी देखने को मिला। देखिए, लोकतंत्र के अंदर आवाज उठाना सबको अधिकार है। हनुमान बेनीवाल कोई ऐसा कोई नेता नहीं है जो बिना प्रूफ के आवाज उठाए, किसी मंत्री का नाम ले, अगर वो एनवायरमेंट है। नहीं तो क्या डरता भाई, जिस प्रकार उस कमलेश प्रजापति एनकाउंटर की मांग उठाई गई थी सीबीआई के द्वारा, तब हरीश चौधरी ने कह दिया था कि भाई सीबीआई जांच कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हमारे गुड़ामालानी के विधायक और मंत्री के विश्नोई साहब कह देते कि भाई हनुमान जी आप अगर सही हो तो सीबीआई से जांच करवा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंत्री जी भड़क क्यों रहे हैं? भाई हनुमान जी ने आरोप लगाया है तो आप कोर्ट के अंदर चले जाओ, अगर गलत आरोप लगाया तो, या आप कह दो कि सीबीआई से जांच करवा दो, दोनों तरफ आपकी सरकार है, अगर आपको कोई डर नहीं है तो। लेकिन वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल इस वक्त राजस्थान का सबसे अविश्वसनीय नेता है और ये ओसी राजनीति करके सोशल मीडिया के अंदर सरसों में बनना चाह रहा है। देखिए, हनुमान बेनीवाल पिछले 20 वर्षों के अंदर राजस्थान के जवान की, किसान की आवाज उठा रहा है। अब आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले तो कुछ भी लगा दे, उनसे क्या फर्क पड़ता है? राजस्थान का प्रत्येक नौजवान किसान का बेटा जो जयपुर के अंदर तैयारी कर रहा है और जगह तैयारी कर रहा है, वह यही चाहता है कि भाई हर भर्ती के अंदर धांधली हो जाती है, पेपर आउट हो जाते हैं, ठोस नियम बने, आरपीसी भंग हो, पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो। इसी को लेकर हनुमान बेनीवाल आवाज उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। हमें विश्वास है कि हनुमान बेनीवाल जो बीड़ा हाथ में लिया है, जो मामला उठाया है, निश्चित एक दिन इसकी जीत होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बाकी जो मंत्री जी के समर्थक हैं वो जातिवाद का जहर घोलना चाह रहे हैं। मेरे पास भी सैकड़ों विश्नोइयों के जो लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बच्चे किसान के बेटे हैं, विश्नोई भी हमारे भाई हैं, किसान के बेटे तैयारी करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब आप भी आवाज उठाओ। जो लोग राजनीति कर रहे हैं 2% लोग हैं, वो कोई पूर्ला जलन का ऐसी कोई ऐसी हरकत करते हैं तो उससे हनुमान बेनीवाल और उनके कार्यकर्ताओं का 1% भी फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे विश्नोई भाई है जो तैयारी कर रहे हैं, वह लोग ये चाह रहे हैं कि ये भर्ती रद्द हो और ये जो भ्रष्टाचार के अंदर मंत्री के आरोप लग रहे हैं, ये इसका जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन सर इसमें एक चीज देखी गई, ये चीज कभी नहीं हुई कि हर बार ये होता है कि जो सरकार में होता है उसके खिलाफ ये लगातार नारे लगाए जाते हैं प्रदर्शन करनेकारियों के द्वारा कि भाई आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। लेकिन ये एक अनोखा माहौल यहाँ देखने को मिला कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ वो समर्थक है जो उनके नारे लगा रहे थे कि हनुमान तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्यों? देखिए, हनुमान जी की तानाशाही है नहीं। हनुमान जी तो राजस्थान के बेरोजगारों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पेपर माफिया है, भ्रष्टाचारी है, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अगर ऐसी आवाज उठाने पर वो जातिवाद का रूप देकर 2, 4, 10, 20 लोग को इकट्ठे होकर पुतला जला दे तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर विरोध प्रदर्शन करना है तो हमारा गुड़ामालानी के अंदर हम भी उस मंत्री के खिलाफ कर देते, इनके ऊपर इतने बड़े आरोप लगे, वो सरकार के अंदर है, काम नहीं हो रहे हैं, लोग तरस रहे हैं। गुड़ामालानी के अंदर भी किसानों का क्लेम, बीमा क्लेम वगैरह बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो किसानों की, वो भी पार नहीं पड़ रही है। अब जो ये पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, जगह जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ऐसा विरोध प्रदर्शन करके कोई सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी है तो हर कोई आगे आकर 10-20 लोग इकट्ठा होकर पुतला जला दे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हनुमान बेनीवाल प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक दिन हनुमान बेनीवाल की जीत होगी इस मामले। सर बात गुड़ामालानी की आई है तो मैं थोड़ा आपसे सवाल लेना चाहूंगा कि गुड़ामालानी के अंदर एक जो जब से नगर पालिका बनी उसके बाद एक सीसी रोड पास हुई है, उसको करीब 6 महीने हो गए और मात्र 3 किलोमीटर की रोड है, शायद वो रोड अभी तक पूरी नहीं हो पाई। देखिए, गुड़ामालानी के हाल बेहाल है। मैं ज्यादा इतनी गहरी राजनीति के अंदर नहीं जाना चाहता। गुड़ामालानी के अंदर कितनी सरकारी जमीन थी, पिछले कांग्रेस राज के अंदर भी आपने देखा होगा, पुलिस थाने के सामने जो जितनी सरकारी जमीन थी उस पे सब जगह कब्जा हो गया। गुड़ामालानी हिंसा सर्कल के आसपास जितनी सरकारी जमीन थी उस पे सब जगह प्लॉट कटिंग हो गई, सीने लग के ऊपर अपना अपना नाम लिख दिया। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस पे ही गुड़ामालानी का नौजवान और किसान का बेटा अच्छी तरीके से जानता है कि गुड़ामालानी के अंदर क्या हो रहा है। पट्टे किसी के नाम जारी किए हुए, एक एक प्लॉट में 10-10 पट्टे जारी किए हुए और ऊपर से कब्जा कोई और कर रहा है। ये चल रहा है, उनकी सरकार है, करने दो, लेकिन निश्चित तौर पर जो गरीब शोषित पीड़ित है वह ये चीज देख रहा है, समय आने पर इनको जवाब देगा। आज जयपुर के अंदर जिस प्रकार से
अलग अलग जिलों की बैठक रखी गई थी। हालांकि कल भी 20 जिलों की बैठक ली गई थी और आज 21 जिलों की बैठक ली गई थी। और उस बैठक के बाद में ऐसा बताया जा रहा है कि संगठन का पुनर्गठन भी किया जाएगा आरएलपी के अंदर। क्या लगता है कि आरएलपी के इस पुनर्गठन से आने वाले पंचायती राज चुनाव के अंदर किस प्रकार का प्रभाव है देखने को मिलेगा, और आगे की जो 28 का चुनाव उसमें भी क्या प्रभाव है? देखिए, हनुमान जी बेनीवाल ने हमेशा किसान के लिए, नौजवान के लिए लड़ाई लड़ी। देश की सबसे बड़ी लोकसभा के अंदर किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी का मामला उठाया, टोल मुक्त राजस्थान का मामला उठाया, बेरोजगारों को रोजगार भत्ते देने की मांग उठाई, जो बजरी माफिया हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी के भाई जो बजरी 400-500 रुपए टन से मिल रही है वो किसानों को 150-200 रुपए टन मिले। हर जगह हनुमान ने जो किसान हित की बात थी उसको मजबूती के साथ रखा। हो सकता है उसी बात को लेकर जो माफियाओं से मिले हुए लोग हैं, माफियाओं से मिले हुए नेता लोग हैं, उनके पेट में दर्द जरूर होता है, ये मानते हैं, आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। लेकिन मीडिया भी, आज का मीडिया है जो वो खुलकर इस पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कहीं न कहीं मीडिया भी दबा हुआ नजर आ रहा है। मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के अंदर, मीडिया को खुलकर बात करनी चाहिए। गुड़ामालानी के अंदर भी बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो मंत्री के पिचलगू बने हुए हैं, जो सच्चाई है वो जनता के सामने नहीं लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया के अंदर हनुमान बेनीवाल कौन है, क्या कर रहा है, और एक तरफ राजस्थान सरकार में मंत्री और गुड़ामालानी के विधायक क्या कर रहे हैं, ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। न तो मेरे कहने से मंत्री बदनाम हो रहे हैं, नहीं उनके जो लोग हैं जो पुतला जला रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे कोई हनुमान बेनीवाल कमजोर हो नहीं सकता, उनसे कोई भला बुरा हो नहीं सकता। सारी दुनिया जानती है कि मैं कौन हूँ, के विश्नोई कौन है, हनुमान बेनीवाल कौन है। इसलिए कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। समय आने पर निश्चित तौर पर भगवान पे भरोसा है और हनुमान जी पर भी भगवान का आशीर्वाद है, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है। दूध का दूध और पानी का पानी। सर, मेरा सवाल था कि पुनर्गठन को लेकर जो आज बैठक हुई है उसमें आगे वाले पंचायती राज चुनाव में क्या परिणाम? देखिए, पंचायती राज चुनाव आरएलपी मजबूती के साथ लड़ेगी। गरीब को गणेश मानकर हनुमान बेनीवाल ने निश्चित तौर पर राजस्थान के जवानों के, किसानों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। मजबूती के साथ पंचायती राज के चुनाव लड़ेंगे। इनकी जो तानाशाही है, इन तानाशाही के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और किसान के बेटे निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल के हाथ मजबूत करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। जी सर, आप बात इस राजस्थान से पूरी जुड़ी हुई है, तो मेरा सवाल ये रहेगा कि आपने एक अभी सवाल कहा, जवाब दिया था, उसमें कहा था कि ये नई सहगा राजस्थान के जो बोर्ड लगे गए उसमें सर एक बोर्ड ये भी था कि महिलाओं का अत्याचार नई सहगा राजस्थान। लेकिन आपने देखा होगा कि परसों जो घटना हुई एक झुंझुनू के अंदर, मात्र 8 साल की बच्ची के साथ में दरिंदों ने पहले उसका अपहरण किया और उसके बाद में उसके साथ में दुष्कर्म किया गया। ये घटनाएं लगातार राजस्थान के अंदर बढ़ती जा रही हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, सत्ता में आने से पहले बहुत सारे ये बड़े बड़े भाषण ठोकते थे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन आज जो ये सत्ता में आने के बाद सारे के सारे बड़े पैसे कमाने की ओर लग गए। राजस्थान के नौजवानों की तरफ, किसानों की तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा है। आज महिला अत्याचार के अंदर वृद्धि हो रही है, जगह जगह रेप की घटनाएं बढ़ रही है, किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। हर तरह से किसान, नौजवान पीड़ित है। राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर हनुमान बेनीवाल हमेशा कहता है और उनकी पूरी टीम भी जहां भी आवश्यकता होती है हमेशा मजबूती के साथ बात रखती है। इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि मोदी जी को भी 2014 में 25 की 25 सीट दी, 2019 के अंदर 25 की 25 सीट दी, और 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा ही होगा हनुमान बेनीवाल से इन्होंने गठबंधन तोड़ा, तो देख लो आप 11-12 पे अटक गए। तो राजस्थान का नौजवान कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल के साथ है। जिस और हनुमान बेनीवाल चलते हैं उस और राजस्थान की राजनीति चलती है। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। 2028 के अंदर निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अहम भूमिका रहेगी। सर, एक आप जिस इस इलाके से आते हैं उससे जुड़ा सवाल है कि अक्सर देखा जाता है कि गुड़ामालानी के अंदर किसानों को लगातार बीमा क्लेम को लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्यों, ऐसा क्या है कि उस इलाके को खास करके बीमा क्लेम नहीं मिल पा रहा है? देखिए, बीमा क्लेम पिछली सरकार के अंदर कैलाश चौधरी भारत सरकार के अंदर मंत्री थे, तो उन्होंने किसानों का बीमा क्लेम नहीं दिया। तो आपने हालात देखे होंगे, तीसरे नंबर पर गए। जो किसानों पर अत्याचार करेगा, तो आज का किसान होशियार हो गया है। वो अपने वोट की ताकत से इन नेताओं को झुकाना जानना सीख गया है। जो किसानों के हित की बात नहीं करेगा, जो किसान के हक और अधिकार की बात नहीं उठाएगा, उनके मान सम्मान जिंदा नहीं रखेगा, निश्चित तौर पर उसको घर बैठाने का काम भी ये नौजवान और किसान करेंगे। जिस प्रकार कैलाश चौधरी को घर बैठा दिया, तब बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने, देश की सबसे बड़ी पार्टी, जो लोग मोदी के नाम से घाटे सूख गए थे उनके कहकर मोदी मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, उनको आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर कहाँ थे। वो निर्दलीय के साथ घूम रहे थे। उन लोगों के अंदर वजूद नहीं है। देखिए, हनुमान बेनीवाल की सेना के सिपाही तो मजबूत है
हमको तो आह्वान किया गया था कि इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन है, तो उम्मीदवार हम बेनीवाल को जिता दिया 1.25 लाख वोटों से। और आगे भी जो हनुमान जी का आदेश होगा वो हमारे सरांकों पे है, और हनुमान बेनीवाल हमेशा किसान हित के अंदर निर्णय लेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये कि आज पाकिस्तान के ऊपर हल सुबह अपने सबने खबर देखी जिस प्रकार से जो एयर स्ट्राइक की गई, और उससे पहले पहलगाम में जो हमला हुआ था उसी का ये बदला था, इसके लेकर क्या कुछ कहना? देखिए, हमें हमारे देश की सेना पर गर्व है, जो मुंह तोड़ जवाब दिया विरोधियों को, आतंकवादियों को नष्ट नाबूद किया। हमें हमारे देश के सेना के जवानों पर, आर्मी पर और एयरफोर्स पर, जितने भी तमाम सेना है उन सब पर हमें गर्व आज महसूस हो रहा है कि हम सब भारतवासियों का दिल खुश कर दिया ये जो सिंदूरी कार्यक्रम करके बहुत अच्छा मैसेज दिया है। सिंदूर ऑपरेशन के अंदर बहुत अच्छा मैसेज दिया है जी। आखिरी सवाल मेरा वापस इस एसआई भर्ती से जुड़ा है कि एसआई भर्ती को लेकर जो हनुमान बेनीवाल ने जो जिस प्रकार से उन्होंने बात कही है कि करीबन 1 लाख के आसपास की जो छात्रों की रैली है वो यहाँ पर की जाएगी, आप एक आरएलपी का कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या इस प्रकार की रैली में किस प्रकार की भीड़ है वो जुट पाएगी या फिर क्या कैसा रहेगा? देखिए, मैं तो जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग तो आपको समर्थन दे सकते हैं। जब भी हनुमान बेनीवाल आवेदन करे तो आप लोग अधिक से अधिक आए, और राजस्थान के नौजवान और किसान के बेटे भी पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर ऐसा ही भर्ती रद्द होगी। साथ ही साथ जो लोग हनुमान बेनीवाल का विरोध करके पुतला जला रहे हैं, तो हनुमान जी बेनीवाल का सीधा, जो मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ गुड़ा मालानी से, वहां के मंत्री के साथ है, तो निश्चित तौर पर जो लोग जातीय जहर घोलकर, जो जातीय रूप देकर मंत्री के समर्थन के अंदर हनुमान बेनीवाल का पुतला जला रहे हैं, तो इतना डीएनए हमारा भी कमजोर नहीं। हम उन लोगों को कहना चाहेंगे कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए गुड़ा मालानी के नौजवान और किसान के बेटे भी तैयार है। अगर आप लोग इतनी उसी हरकत पे आ जाओगे, जो लोग सच्चाई का साथ दे रहा है, हनुमान बेनीवाल कह रहा है ऐसा ही भर्ती रद्द हो, और आप उसको जो नॉर्मल जातिवाद के मुद्दे पे जोड़कर जो ये पुतला जलाने का ऐसा कार्यक्रम कर रहे हो, तो हम भी इतने मरे हुए नहीं है, हमारा भी इतने डीएनए कमजोर नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। भ्रष्टाचार मंत्री का पुतला हम भी फूंक देंगे 100, 200, 500 लोग इकट्ठा होकर के, लेकिन ऐसा जहर हम घोलना नहीं चाहते, जातीय संप्रदाय बढ़ाना नहीं चाहते। जो लोग आपस में हमेशा प्रेम भाव से रहते हैं, जाट विष्णोई एक है, इनका डीएनए एक है, हम लोग पीछे भी एक थे। हम हनुमान बेनीवाल तो अक्सर ये भी कहता है कि जो जाटों से ही बिश्नोई है वो अलग। देखिए, जाटों से विष्णोई अलग हुए, पहले जाट ही थे, एक ही थे। हनुमान बेनीवाल ने केंद्र के अंदर विष्णोइयों को आरक्षण मिले, इसको लेकर मामला उठाया। खेजड़ली का मामला उठाया, पर्यावरण को लेकर जो ये पेड़ों की कटाई हो रही है उस मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल ने 2 बार लोकसभा के अंदर मामला उठाया। निश्चित तौर पर आज भी 90% मैं कह रहा हूं ना, जो विष्णोई हैं, जो किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिनको राजनीति से लेना देना नहीं है, वो विष्णोई भाई ये चाहते हैं कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो। हनुमान बेनीवाल सही है, हनुमान बेनीवाल जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो लोग हमारे साथ हैं। लेकिन जो 5-10% राजनीतिक करने वाले लोग हैं, उन लोगों को तकलीफ जरूर है कि हनुमान बेनीवाल ने हमारे मंत्री जी पर आरोप लगा दिया। भाई, अगर तुम्हारे मंत्री जी सही है तो सीबीआई जांच करवा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप लोगों को टेंशन क्यों है, चिंता क्यों कर रहे हो जी? सर, ऐसा ही भर्ती के लेकर तो जिस प्रकार से जो सवाल है वो हालांकि बीजेपी है शायद उसको टाल भी सकती है कि वो पिछली सरकार के थे, लेकिन हाल ही में जो भर्ती हुई थी परिसर वाली भर्ती के अंदर भी इस प्रकार का जो नॉर्मलाइजेशन करके बच्चों के साथ में कुटाराघात किया गया, और उसमें भी इस बार भी गुड़ा मालानी के कई सारे छात्रों के नाम आ रहे हैं जो उसमें इस जो पेपर लीक के या फिर ऐसा कुछ मामला है उसमें वो सम्मिलित है। देखिए, एसओजी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की, हम एसओजी को धन्यवाद देते हैं। पारदर्शिता के साथ काम करें तो लोगों के अंदर एक विश्वास बना रहे जांच एजेंसियों पर, बहुत अच्छी कार्रवाई की। तो इसी प्रकार एसओजी और ये सीबीआई मिलकर के जितने भी पेपर माफिया हैं उनको अंजाम तक पहुंचाएं। जो ओरिजिनल किसान का बेटा है, जो मेहनत करके जो तैयारी करता है, उन बच्चों को निश्चित तौर पर अपनी सफलताएं मिलनी चाहिए। हमारा यही कहना है। आपको लगता है कि इस सरकार के अंदर भी पेपर लीक हो रहे हैं? देखिए, इस सरकार का तो अभी तक कोई ज्यादा भर्तियां निकाली नहीं है इन्होंने। लेकिन सर एक भर्ती, छोटी सी भर्ती है जो मात्र कुछ पदों की थी, और उसके अंदर भी पेपर लीक जैसी ऐसी घटना थोड़ी सी होना, और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन जैसा ये मामला होना, ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि इसमें भी बहुत सारी। देखिए, हम तो जांच एजेंसियों पर भरोसा है। केंद्र सरकार, राजस्थान में सरकार इनकी है, डबल इंजन की सरकार राजस्थान के लोगों ने बनाई, पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ कि भाई बीजेपी आने के बाद भ्रष्टाचार नहीं होगा, पेपर
ये जो है पेपर चोर नहीं होंगे ज्यादा, इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे, पेपर माफियाओं को पकड़ेंगे। इन उम्मीद के साथ राजस्थान के नौजवानों और किसान के बेटों ने सरकार बनाई पूर्ण बहुमत के साथ। अब देखो आगे क्या होता है। अगर ये लोग गलत करेंगे तो ज्यादा समय दूर नहीं है, 2 साल समय बीत गए, 3 साल कल निकल जाएंगे। सर आखिरी सवाल कि एसआई भर्ती अगर 15 तारीख के बाद भी रद्द नहीं होती है और हनुमान बेनीवाल के द्वारा जो छात्रों की रैली निकाली जाएगी उसके बाद भी अगर रद्द नहीं होती है तो क्या ये धरना और भी आगे बढ़ सकता है? देखिए ये तो हमारे सुप्रीमो जी का निर्णय है, वो क्या निर्णय लेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर हनुमान जी से जिसके पीछे पड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। और हनुमान बेनीवाल बिना प्रूफ के बात नहीं करता, उनके पास प्रूफ है। तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ इस मामले के अंदर राहत मिलेगी। यहाँ नहीं हुआ तो दिल्ली की सरकार से करवाएंगे। लेकिन जो बेरोजगार है, ऐसे ही भर्ती रद्द को लेकर जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इसकी और जब तक सकारात्मक बात नहीं होगी तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना हो, चाहे बड़ी रैलियां करनी पड़ती हो, चाहे दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा हो, सब कुछ करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में थे ताजाराम जी सियाग, जो गुड़ामलानी से आते हैं, आरएलपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ किसान नेता के रूप में वहां पर ये जाने जाते हैं। आज हमें जयपुर के अंदर इनकी मुलाकात हुई तो हमने जानना चाहा कि क्यों ना ऐसा ही भर्ती को लेकर जिस प्रकार से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, छात्र लगातार धरना प्रदर्शन पर हैं और छात्रों के साथ में कहीं ना कहीं कुठाराघात हुआ है। छात्रों का दर्द भी आप देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया के अंदर किस प्रकार से उजागर हो रहा है। मैं लगातार वहां छात्र नेताओं के और जो छात्र वहां आ रहे हैं उनकी भी आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ मरुभूमि न्यूज पर और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे चैनल को लाइक करिए और फॉलो करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि तमाम बड़ी खबरें हैं वो हम लगातार आप तक सीधी पहुंचाते रहेंगे। जमीन की सच्चाई है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।